नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने जो हमारा ऊष्मागतिकी का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर की आज बेहतरीन टॉपिक हम लोग तापमान यानी टेम्परेचर पर चर्चा करेंगे इस क्लास में। और अभी हमने आपको जो टाइप पढ़ा रहा था उसमें एक टाइप आपका बच गया था जिसका नाम है अभिवाहन। अभिवाहन को पूरी तरह से हमको जो पढ़ा था, फिर उसके बाद टेम्परेचर जो हमारी आज की क्लास की मेन टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऊष्मागतिकी टाइप कौन सा है? अभिवाहन है। हमने कल आपको ऊर्ध्वाधर ऊष्मा स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर तरीका बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वहां पर देख लीजिए। हम आज आपको बताऊंगा क्षैतिज तरीके से कैसे ऊष्मा स्थानांतरण होता है उस पर। तो देखिए, तो ये जो अभिवाहन होता है ये आपका गैसों के में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? यहाँ गैसों में प्रयोग होता है। लिखते ही चलिए ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखना है यह जो है अभिवाहन है, यह गैसों में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? गैसों में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है नंबर 1 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। अभिवाहन में क्या प्रयोग होता है? ठोस द्रव। अभिवाहन किसमें प्रयोग होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, किसमें प्रयोग होता है? तो आपको क्या मानना है कि गैस में प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऊष्मा स्थानांतरण कौन से तरीके से होता है। जैसे हमने कल ऊर्ध्वाधर बताया था, आज वही हम क्षैतिज कहेंगे कि अभिवाहन जो होता है वो क्षैतिज रूप में होता है, क्षैतिज तरीके में होता है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे यह ऊष्मा स्थानांतरण का क्षैतिज तरीका है। कौन सा तरीका है? तो क्षैतिज तरीका है। आप लोग यहाँ तक कर लिए कि अभिवाहन जो होता है ये पहली बात तो गैसों में प्रयोग होता है, इसका यूज जो होता है वो गैसों के लिए होता है। दूसरा, यह ऊष्मा स्थानांतरण का क्षैतिज तरीका होता है। अब हम लोग अपनी जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे उसका नाम है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यानी हम तापमान पर बात करेंगे। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो तापमान हो जाता है। तो तापमान क्या है? आप लोग तापमान जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर आपको अभी तक कायदे से नहीं पता है, तो आज आप लोग जान लीजिए। ताप क्या होता है? गर्म, हीट, चाहे ठंडा हो या गर्म हो। तो हम लोग जब किसी वस्तु को कि ठंडा और गर्म होने का जो ठंडा होता है, गर्म होता है, उसी को हम लोग तापमान मापता कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने को, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु का ठंडे या गर्म होने का ठंडे या गर्म होने का तापमान कहते हैं। कोई भी वस्तु जो अब ठंडी होती है, गर्म होती है, उसको तापमान मापता कहते हैं। ये आप लोग जान लीजिए। क्या कहते हैं? तापमान मापता कहते हैं। तापमान यहाँ का मापता हो जाएगा आपका।
इतना आप लोग समझिए। इसका एसआई यूनिट होता है, किस यूनिट में इसे मापते हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा ये आप देख लीजिए। एसआई यूनिट इसका यानी एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक आपका हो जाता है केल्विन। केल्विन का नाम सुना है, केल्विन हो जाता है, केल्विन हो जाएगा। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं। इसे अदर यूनिट क्या है, अदर मात्रक और अन्य मात्रक क्या है, अदर यूनिट क्या है। अब जब आपको अदर यूनिट पर बात कर दी जाए तो यहाँ पर जान लेना सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है। क्या होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हो जाता है आपका, फ़ारेनहाइट हो जाता है, फ़ारेनहाइट हिंदी में आप लिख लीजिए फ़ारेनहाइट हो जाता है। आपका क्या हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है, फ़ारेनहाइट हो जाता है, और क्या होता है, तो आपका र्यूमर हो जाता है। सेल्सियस मीनिंग सेल्सियस हो जाता है और आपका र्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है, र्यूमर हो जाता है, सेल्सियस हो जाता है, फ़ारेनहाइट हो जाता है, र्यूमर होता है। अब हम लोग तीनों पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, र्यूमर क्या होता है। इन सब पर, ये सब किसके मात्रक है, तापमान का मात्रक है। तो तापमान का जो मात्रक है वो ये है। अगर बता दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से कैसे मापते हैं, कौन सी डिवाइस से मापते हैं, तो आप लोग प्रेम पूर्वक करना कह देना कि डिवाइस यानी यंत्र कौन सा है, तो यंत्र आपका हो जाता है थर्मामीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो थर्मामीटर आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो थर्मामीटर ये चलो अभी आपको बताता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। तो थर्मामीटर आपका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा तीनों प्रकार का नाम। पहला मरकरी थर्मामीटर हो जाता है, क्योंकि हाँ। दूसरा डिजिटल वाला जो इस टाइम बहुत अच्छे से चल रहा है, एल्को हार्ट थर्मामीटर हो जाता है। इतने थर्मामीटर होते हैं। कौन सा होता है, पहला तो मरकरी थर्मामीटर हो जाता है, मरकरी थर्मामीटर। दूसरा आपका हो जाता है डिजिटल। देखिए मरकरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, और आपका क्या हो जाता है, एल्कोहल थर्मामीटर हो जाता है, एल्कोहल थर्मामीटर हो जाता है। तो आप लोग थर्मामीटर भी पढ़ लिए, समझ लिए कि क्या कैसे होता है। अब हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और र्यूमर इन सब पर आपको फार्मूला बताऊंगा। इन सब का इकट्ठा एक चक्कर में लपेट कर अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, जैसे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो चलो हम लोग ऊपर इरेज करते हैं, तब में आप नीचे को नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो हमारा अगली टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना करके आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, कैसे क्वेश्चन इससे आपको करना है। तो देखिए क्या हो गया हमारा, कौन सा, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हो गया, आपका क्या हो गया, सेल्सियस हो गया, सेल्सियस हो गया, र्यूमर हो गया, र्यूमर होता है ना, हाँ र्यूमर हो गया, इतने हो गए। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको इसको पता है कि ये सब तापमान के क्या है, मात्रक है। क्या है, तापमान के मात्रक है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल तापमान के मात्रक है, आपने अभी बताया। तो अब हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि कौन कैसा होता है। ये तीनों
आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आप लोग समझ लीजिए और जान लीजिए कि जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहा है केल्विन भी इन्हें सबके बराबर होता है, और ये जो है ये तो आपस में बराबर होते ही हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग अगर सेल्सियस की बात करें तो क्या हो जाता है, C/5 इक्वल में आपका F माइनस का 32, कितना, माइनस का 32/9 हो जाता है, इक्वल में आपका आ जाता है K माइनस 273/5, केल्विन माइनस 273/5। फिर उसके बाद आपका आ जाता है र्यूमर वाला, तो र्यूमर आपका होता है R/4, कितना होता है, R/4 हो जाता है। अगर आपको कह दिया जाए सेल्सियस निकालना है तो आपको देखना है कि फ़ारेनहाइट का मान दिया है या केल्विन का मान दिया है या र्यूमर का मान दिया है। कैसे आपको र्यूमर का मान दे देगा, तो 6/5 करोगे इक्वल में R/4 कर दोगे, क्या करोगे, इतना कर दोगे। अगर सेल्सियस का मान है तो यहाँ पर रखकर अपना अच्छा तरीके से हल करके मामला सेट करके प्लेन पूरा कर देंगे। तो यही आपको करना है। अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि फ़ारेनहाइट मान दे दिया जाए और सेल्सियस कहें कि निकालना है, तो C/5 करके F माइनस का 32 करके बटे 9 कर दोगे, आपका प्लेन पूर्वक पूरा आ जाएगा। इतना समझ में आया, कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आया। तो अब इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन हो जाए जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। तो आपका क्वेश्चन क्या है, मान लो कितना दे दिया जाए, सतहत्तर फ़ारेनहाइट। ये आपका पहला क्वेश्चन है भैया कि 77 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। किसमें बदलना है, इसका सेल्सियस मान ज्ञात करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन हो जाता है 77 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में बदलना। दूसरा आपका इसका मान हो जाएगा अच्छी तरीके से, रोटी बन जाए तो बताओ, ये 77 जो है फ़ारेनहाइट का मान है, सेल्सियस आपको ज्ञात करना है। अब एक देख लीजिए 80 आपका सेल्सियस हो गया। आपको इसमें किसका मान ज्ञात करना है, तो आपको इसमें फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात करना है। फिर इसी तरह आप मान लीजिए केल्विन का मान दे देगा आपको, तो सेल्सियस का मान निकाल लेना होगा। इस तरह आपको दे देगा, आप उसको दिक्कत मत करना। तो आपको देखिए हम यहाँ पर 77 के लिए अच्छा तरीके से बताता हूँ। जैसे आपको 77 फ़ारेनहाइट दिया है तो C/5 F माइनस 32/9 हो जाता है। तो C/5 करोगे बराबर F का मान कितना है, F माइनस का 32 पहले लिख लो बटे का 9। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा मान क्या क्या है। 77 जब फ़ारेनहाइट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, C/5 बराबर में F का कितना है 77 माइनस का हो जाता है आपका 32 बटे में आपका 9 हो जाता है। तो 77 में से 32 अगर आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 45 बटे में 9 आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आपका C/5 आ जाएगा। 9 बटे का 45 होता है, आपको पता है। और जब यहाँ पर ये बटे में यहाँ पर जाएगा तो C बराबर में 5 गुणे का 5 हो जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। 25 सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग 80 फ़ारेनहाइट 80 सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम लोग उसी को C/5 बराबर में F माइनस का 32/9 करेंगे।
सी का मान हमें 80 दे ही दिया गया है, 5 कर लेंगे बराबर में 1 माइनस का 32/9 कर लेंगे और 16 से आपका कितना हो जाता है 80 हो जाता है और 16 9 आपका 144 हो जाएगा माइनस का एक बराबर आपका एक माइनस का 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एफ को एक तरफ रखना है, इस माइनस 32 को इधर कब ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस का 32 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा आ जाएगा कितना आ जाएगा आ जाएगा 7 हो जाएगा, एक इतना हो जाएगा, यानी एफ बराबर आपका 176 आ जाएगा। एफ बराबर आपका फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। सेल्सियस जब निकालोगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। इतना आप लोग समझ लेना। और आपको अब हम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका के का मान है, के का मान आपको दे दिया मैं, कितना दे दिया जाए 3 नहीं कितना हो जाए मान लो 308 को आपको जो केल्विन है इसको सेल्सियस में बदलना है, सी में बदलना है, इसका सी यानी सेल्सियस का मान हमें ज्ञात करना है। इसको आपको खुद को करना है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से होगा, उतना ही अच्छे से होगा। इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं परम शून्य पर। परम शून्य क्या है उस पर हम लोग चर्चा करके अपने क्लास को एंड करेंगे आज। फिर हम लोग कल की क्लास में अच्छी तरीके से आपको एक बेहतरीन टॉपिक बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो अब हम लोग किस पर चल रहे हैं, जो परम शून्य होता है उसका मतलब ये होता है कि किस मान पे फ़ारेनहाइट सेल्सियस का मान बराबर होगा, इक्वल होगा। मात्र इतना जो होता है कि किस मान पे जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है उसका मान बराबर होगा। इसलिए आपको देख लो परम शून्य। परम शून्य क्या है, परम शून्य आपका ये होता है कि किस मान पर जो सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट होता है वो दोनों इक्वल होंगे। एंड फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। तो कौन सा ऐसा मान है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो जाएगा और जब भी इन दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है वहां पर परम शून्य होता है, यानी उन दोनों को शून्य के बराबर हम लोग माप लेते हैं। तो कहो चलो देख लो क्या हूँ। तो आपको एक पहले फार्मूला लिख लीजिए, C/5 बराबर में आपका एक माइनस का 32/9 होता है, इतना होता है। तो कौन सा ऐसा मान लिया जाए जहां पर इन दोनों का मान इक्वल हो जाए, जहां पर इन दोनों का मान इक्वल हो जाए तो आपको ले लेना है माइनस का 50, कितना माइनस का 40। इसी मान पर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान इक्वल होता है। तो हम लोग एक चेक कर लेते हैं, -40/5 हो जाएगा, एफ के साथ में -40 माइनस का 32 हो जाएगा, बचेगा 9। इसको ये इसी तरह लिखो, 5 हो जाएगा बराबर 40 और 32 को जब ऐड करोगे तो 2 4 3 7 माइनस इतना आ जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 8 72 आपका हो जाएगा और 5 8 आपका 40 हो जाएगा, यानी -8 बराबर -8 आ जाता है, इतना आ जाता है। और -40 पर ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान इक्वल होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग अच्छी तरह से आगे करेंगे। तो आपका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।